Alright, so lead code biweekly 30 का सेकंड प्रॉब्लम देख रहे हैं हम, ये रेंज सम ऑफ सॉर्टेड सब एरे सम्स, राइट। तो मेरे को एक एरे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 एक एरे दिया हुआ है, इसके बहुत सारे सब एरेज बन सकते हैं, राइट। जैसे 1 अपने आप में एक सब एरे है, फिर उसके बाद 1 2, फिर उसके बाद 1 2 3, फिर 1 2 3 4, उसके बाद 2 से स्टार्ट होने वाले सब एरेज जैसे 2 2 3 2 3 4, फिर 3 से स्टार्ट होने वाले सब एरेज जैसे 3 और 3 4, और फिर 4 से स्टार्ट होने वाले सब एरेज दैट इज 4। तो फिर टोटल अगर मैं देखूं तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू, दैट इज सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, एरे का साइज। अगर हम बात करें तो देखना, मेरे को एरे गिवन है 1 2 3 4, इसके कितने सब एरेज हो सकते हैं। 1 एक सब एरे है, 1 2 एक सब एरे है, 1 2 3 भी एक सब एरे है, 1 2 3 4, फिर उसके बाद 2 2 3 2 3 4, फिर उसके बाद 3 3 4, और फिर लास्ट सब एरे इज 4। ये सारे मेरे नॉन एम्प्टी सब एरेज हैं, इनका कुछ सम होगा, जैसे 1 3 6 10 2 5 5 प्लस 4 9 3 7 और 4। ये इन सब एरेज के सम है। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आप सारे के सारे सब एरेज का सम निकालिए, इसको सॉर्ट कीजिए। इसको सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, सॉरी 2 3 है, ठीक है, 1 2 3, एक और 3 है हमारे पास, फिर 4 5, फिर उसके बाद 6, फिर 7, फिर 9, और उसके बाद 10। ये हमारे सब एरेज के सम है, राइट। अब हमको एक रेंज पास की गई है लेफ्ट कॉमा राइट करके, एक लेफ्ट कॉमा राइट एक रेंज पास की गई है। आपको इस रेंज के अंदर जो भी नंबर आते हैं ना, फॉर सपोज अगर मेरी रेंज यहाँ से यहाँ तक की होती है, तो इन सारे नंबर्स का सम रिटर्न करना है, ठीक है, इन सारे नंबर्स का सम रिटर्न करना है। तो देखना हम कैसे करेंगे। इसका एक प्रायोरिटी क्यू वाला सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है, पर अभी के लिए हम जो करने वाले हैं वो हम एरेज से करेंगे, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर के अराउंड जाएगी। तो n स्क्वायर नहीं, n स्क्वायर लॉग n स्क्वायर, कॉम्प्लेक्सिटी की बात ऊपर भी बात कर लेंगे यार, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि जो हमारे पास नम्स गिवन है, राइट, इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको, ठीक है, तो इसके लिए एक एरे बनाएंगे सम्स नाम का। सम्स इज इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, सम्स इज इक्वल्स टू न्यू इंट, इसका साइज क्या होना चाहिए, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ये इसका साइज रहना चाहिए। और क्या करेंगे हम, देखना, एक इंडेक्स बना लेते हैं idx इज इक्वल्स टू, जो कि इनिशियली 0 पर सेट है। अब हम एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर int i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस, के बाद फॉर j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन, j इक्वल्स टू i से स्टार्ट करते हैं। अगर अभी के लिए कोड समझ नहीं आ रहा है तो ड्राई रन कर लेंगे इसका भी, j इज लेस देन n एंड j प्लस प्लस। और हम देखना क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सम बनाते हैं। हर बार जब हम j का लूप चलाने आएंगे तो एक सम बना लेंगे, कि इनिशियली 0 पर सेट है। क्या करेंगे, सम प्लस इज इक्वल्स टू, सम प्लस इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ j। इसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारा सम्स वाला एरे है उसके idx प्लस प्लस, मतलब idx को यूज करो फिर उसको इंक्रीमेंट कर दो, क्या हम एक्चुअली पुट कर देंगे जो मेरे सम की वैल्यू कैलकुलेट हुई है। तो सबसे पहले ना इतना कोड हम एक बार देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या लिखा है ये बात देख लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या करा है, हमारे पास एक एरे है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4, और मेरे पास एक सम्स नाम का एरे है जिसके अंदर कितने प्लेसेस होंगे, n दैट इज 4 इंटू 4 प्लस 1 दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10,
राइट। तो मेरे पास 10 प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंडेक्स की वैल्यू इनिशियली 0 पर है। अच्छा क्या करते हैं हम, i इक्वल्स टू 0 से लेके i इज लेस देन n का लूप चलेगा, तो i इज इक्वल्स टू 0 इनिशियली। फॉर j इज इक्वल्स टू i, तो फिर j की वैल्यू भी इनिशियली 0 एंड j इज लेस देन i एंड j प्लस प्लस। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक नंबर बना रखा है सम, जो कि इनिशियली 0 पर है। सम प्लस इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ j, तो j की वैल्यू है 0 एंड नम्स ऑफ j विल बी 1, तो सम की वैल्यू अपडेट होके 1 हो गई। क्या करा हमने, सम्स, ये वाला जो एरे है इसके 0th इंडेक्स की वैल्यू भी क्योंकि 0 है, 0th पोजीशन पर सम को प्लेस करेंगे, सम्स के 0th पोजीशन पर सम को प्लेस करा और इंडेक्स की वैल्यू बढ़ाकर 1 कर दी। ठीक है, अब ये j का लूप दोबारा चलेगा और j की वैल्यू अपडेट होकर 1 हो जाएगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, सम प्लस इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ इंडेक्स 1, नम्स ऑफ इंडेक्स 1 इज 2, तो 1 प्लस 2 इज 3। अभी सम की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, राइट। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स की वैल्यू पर सम्स ऑफ इंडेक्स पर 3 डालेंगे और इंडेक्स को प्लस प्लस कर देंगे, दैट इज 2। ठीक है, अब j की वैल्यू अपडेट होगी, कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, तो फिर सम्स प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ j, नम्स ऑफ j इज 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज 6। सम की जो अपडेटेड वैल्यू है वो इज इक्वल्स टू 6 हो गई अब। ठीक है, कहां पर हम इसको पुश कर देंगे, सम्स ऑफ idx, दैट इज 6, और idx की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे तो 3। ठीक है, और j की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी। ठीक है, नम्स ऑफ j इज 4 नाउ, और सम की वैल्यू 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10, जिसको हमने यहां पुट करा और idx की वैल्यू कितनी कर दी, 4। ठीक है, अब देखना j इज इक्वल्स टू n माइनस 1 पहुंच चुका है, राइट, n माइनस 1 इज 3, तो j की वैल्यू n के इक्वल होगी तो ये लूप नहीं चलेगा। अब हम जाएंगे i की वैल्यू इंक्रीमेंट करने, तो i की वैल्यू हमने इंक्रीमेंट करी 1 पर, सम को हमने री इनिशियलाइज करा 0 से, तो जो पुराने सम की वैल्यू थी इसका काम हो चुका है, और सम को हमने री इनिशियलाइज करा 0 से, सम इज इक्वल्स टू 0, और हमने दोबारा j का लूप चलाया। तो सबसे पहले हम सम में क्या ऐड करते हैं, नम्स ऑफ j, नम्स ऑफ 1। ओके, j हमारा अब किससे स्टार्ट हो रहा है, एक बार देखते हैं। j हमारा i से स्टार्ट हो रहा है, i की वैल्यू है 1, तो j इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, नम्स ऑफ j, नम्स ऑफ 1 इज 2, सम के अंदर आपने 2 ऐड किया और उसको कहां प्लेस कर दिया, यहाँ पर, और idx की वैल्यू कर दी प्लस प्लस। ठीक है, j की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हुई 2, तो फिर नम्स ऑफ 2 इज 3, तो 2 प्लस 3 इज 5, 5 को आपने यहाँ इंसर्ट करा और इंडेक्स की वैल्यू कर दिया आपने 6। ठीक है, फिर j की वैल्यू अपडेट हुई 3, तो नम्स ऑफ 3 दैट इज 4, आपने 4 ऐड किया, 4 प्लस 3 इज 7 प्लस 2 9, 9 को यहाँ इंसर्ट करा और इंडेक्स को कर दिया 7, और j की वैल्यू अपडेट होके 4 होगी, तो अब ये लूप ब्रेकआउट कर जाएगा। तो हम वापस से i की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, i की वैल्यू इनिशियलाइज होगी अब 2 से, सम हमारा जो हो जाए रीसेट हो जाएगा, सम हमारा रीसेट हो जाएगा 0 पर, और j हमारा कहां से स्टार्ट होगा, i से, i की वैल्यू है 2, तो j इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट होता है, j इक्वल्स टू 2 इज 3, तो सम के अंदर आपने 3 ऐड किया, 3 की वैल्यू पुट करी और उसके बाद idx को इंक्रीमेंट कर दिया 8 पर। ठीक है, इसके बाद सम के अंदर आपने क्या ऐड करा, नम्स ऑफ 3 दैट इज 4, 4 को ऐड करा, 4 प्लस 3 इज 7, 7 को इंसर्ट करा और idx की वैल्यू कितनी कर दी आपने, 9। ठीक है, अब आपने क्या करा, देखना j की वैल्यू इक्वल्स टू 3 हो चुकी है, अब इक्वल्स टू 4 पर ये लूप नहीं चलेगा, राइट, तो हम j की वैल्यू को और i की वैल्यू को रीसेट करेंगे, सम की वैल्यू को भी रीसेट करेंगे, i इक्वल्स टू i प्लस 1 दैट इज i इज इक्वल्स टू 3, j की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, i से, और सम की वैल्यू 0। ठीक है, तो लूप के अंदर आते हम क्या करेंगे, सम प्लस इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ j इज 4, तो 0 प्लस 4, इसको हमने यहाँ पर इंसर्ट करा और इसकी इंडेक्स की वैल्यू कर दी 10, तो j की वैल्यू 3 के इक्विवेलेंट हो चुकी है, अभी लूप नहीं चलेगा। ठीक है, और i की वैल्यू भी लेस देन n पे आ चुकी है, अब इक्वल टू n जब इंक्रीमेंट होगी तो ये लूप ब्रेकआउट कर जाएगा। तो यानी कि मैंने अपना पूरा का पूरा जो सम्स एरे है वो फिल कर लिया है। अब जब मैंने सम्स एरे फिल कर लिया है तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉर्ट करूंगा और लेफ्ट से राइट वाली रेंज का सम रिटर्न कर दूंगा। देखना ये हम कैसे करेंगे, हम करेंगे arrays डॉट सॉर्ट, सम्स को हमने सॉर्ट करा फॉर int i इज इक्वल्स टू लेफ्ट माइनस 1, क्यों, क्योंकि जो लेफ्ट की रेंज है वो 1th बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से दे रखी है, i इज लेस देन इक्वल्स टू राइट माइनस 1, या फिर लेस देन राइट लिख लेते हैं,
प्लस 2 की जरूरत नहीं है, लेस देन राइट एंड आई प्लस प्लस। हम क्या करेंगे, एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जो कि इनिशियलाइज है 0 से, और आंसर प्लस इज इक्वल्स टू सम्स ऑफ आई, और लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न आंसर। ठीक है, कोई कंपाइलेशन एरर हुई तो देख लेंगे, रन करके देखते हैं एक बार। एक्सपेक्टेड और हमारा आंसर सेम आ रहा है, सबमिट करके देखते हैं। तो फिर कुछ रॉन्ग आंसर आया है ऑफ कोर्स। ये रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमको ना, क्योंकि मेरा आंसर आउट ऑफ रेंज आ सकता है, इसलिए मेरे को मॉडुलस करना है इसको 10 to the power 9 + 7 से। तो ये काम हम कर देंगे, मॉड इज इक्वल्स टू, कितना मॉड है हमारा, ठीक है, इंट 1e9 + 7, ये मेरे मॉड की वैल्यू है। ठीक है, ये मेरे मॉड की वैल्यू है, और हम हमेशा क्या करेंगे, आंसर प्लस इज इक्वल्स टू सम मॉडुलस। फिर ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, आंसर इज इक्वल्स टू आंसर मॉडुलस मॉड, और मॉड को ऑफ कोर्स ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, आंसर प्लस मॉड प्लस सम्स ऑफ आई। ठीक है, ये मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर लग रहा है, और लास्ट में जाते जाते भी आंसर को करा देते हैं मॉड ऑफ। इस टेस्ट केस को एक बार कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड आंसर सेम आ रहा है, इस बार सबमिट करते हैं और होपफुली चल जाना चाहिए यार ये। ऑलराइट, सो एक्सेप्टेड है, और आई होप यू लाइक द वीडियो। इसका एक प्रायोरिटी क्यू वाला सॉल्यूशन भी है, तो अगर आपको वो वाला सॉल्यूशन भी जानना है जो कि इससे ऑफ कोर्स ऑप्टिमाइज्ड है, तो फिर एक बार कमेंट्स में लिख दो। और इसकी अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं हम अगर, तो फिर टोटल अगर मैं देखूं तो मैंने ना n × n+1/2 नंबर्स पे काम किया है ना, जो हमको गिवन n था, इससे हमने एक नया एरे बनाया है जो इतनी लेंथ का है, राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल n² नंबर्स के अराउंड है मेरे पास, और इनको सॉर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी, n² log of n², राइट। तो बहुत अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है ऑफ कोर्स, और इसके दूसरे सॉल्यूशन हम ऑप्टिमाइज्ड वे में भी इसको कर सकते हैं, जो कि प्रायोरिटी का यूज करते हुए होगा। तो अगर आपको वो सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। काइंडली हिट दैट लाइक बटन। थैंक यू।